हेलो एवरीवन, वेलकम। आइए आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस स्टोरी में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम इस स्टोरी में कौन से टेंस है, साथ ही साथ अलग अलग वर्ड मीनिंग्स को भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस वर्ड मीनिंग को नहीं जानते हैं तो आप उसे कॉपी में या फिर किसी डायरी में नोट डाउन करके रख सकते हैं, और कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। आप अगर किसी चीज को अपने लाइफ में करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे, तभी आपको उसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको उसे डे टू डे कन्वर्सेशन में आपको यूज करना चाहिए। छोटे छोटे वर्ड मीनिंग, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ भी वर्ड मीनिंग बताऊंगी, उसी वर्ड मीनिंग से आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस ही उसे इंग्लिश में बोले। कोई भी सेंटेंस बोलते टाइम अगर आप पूरे हिंदी मीनिंग में एक इंग्लिश वर्ड भी डाल देते हैं तो वो काफी देखने में स्टैंडर्ड लगता है वो सेंटेंस। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी का टाइटल है नेवर गिव अप होप। नेवर मतलब कभी नहीं, गिव अप मतलब त्याग देना, कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। होप का मतलब होता है आशा। हमें आशा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अ बॉय फेल्ड ट्वाइस इन हिज 10th क्लास एग्जामिनेशन। एक लड़का जो कि अनुत्तीर्ण हो गया था 2 बार। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। इन हिज 10th क्लास, अपनी 10वीं की परीक्षा में वो लगातार 2 बार से फेल हुए जा रहा था। हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम, उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा टू ट्राई वंस अगेन, फिर से एक बार कोशिश करो। उनके पेरेंट्स ने उन्हें कुछ डांटा वाटा नहीं, बस उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश कर लो। बट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन में जाने के कारण, डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अवसाद। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी हिंदी मीनिंग भी लिख रखी है, तो आप चाहे तो इसे रेफर कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं। बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन में जाने के कारण, अवसाद में जाने के कारण, द बॉय लेफ्ट हिज होम, लड़की ने अपना घर छोड़ दिया। ही डिड नॉट नो वेयर टू गो। देखिए यहाँ पर डिड नॉट का यूज किया गया है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर डिड का यूज किया गया है। मतलब वो ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, क्योंकि वो 2 बार फेल हो चुका था, पूरा डिप्रेशन में आ चुका था, अब घर भी छोड़ चुका था। ही जस्ट कीप वॉकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी। He just keep walking, मतलब वह बस चलता ही जा रहा था। Keep walking मतलब चलता ही जाना। He just keep walking, वह kept walking means चला जा रहा था। keep का सेकेंड फॉर्म होता है जिसका मतलब होता है चला जाना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। He just keep walking like a zombie, मतलब वो एक zombie, मुर्दे लाश की तरह बस चला ही जा रहा था, चला ही जा रहा था। After covering several miles, after covering मतलब कवर का मतलब होता है तय करना। यहाँ पर कितनी सारी मिल्स को कवर करने के बाद ही रीच्ड अ वेल, वह फाइनली एक कुएं के पास जा पहुंचा। रीच का मतलब होता है पहुंचना, वेल का मतलब तो आप जानते ही हैं कुआं। तो वह चलते 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 एक कुएं के पास जा पहुंचा। द बॉय वॉज फीलिंग थ्रस्टी, वो जो लड़का था उसे प्यास लग रही थी। देखिए यहाँ पर वॉज के साथ, देखिए यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब का 4th फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हिंदी इसका मीनिंग हो जाएगा वो लड़का को प्यास लग रहा था। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो जो लड़का था उसे प्यास लग रहा था, क्योंकि रहा था रही थे वाला सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो द बॉय वॉज थ्रस्टी, वो जो लड़का था उसे प्यास लग रही थी। When he went nearer to the well, जब वह went go का सेकेंड फॉर्म होता है जिसका मतलब होता है गया। जब वो लड़का nearer to the well गया, मतलब कि जब वो कुएं के पास गया। nearer का मतलब होता है के पास। जब वो कुएं के पास गया, he saw that, उसने देखा। सी का सेकेंड फॉर्म saw होता है, इसका मीनिंग होता है देखा, और सी का मतलब होता है देखना। तो उसने देखा, क्या देखा? द बाउंड्री ऑफ द वेल, वेल मतलब वो जो कुआं था उसका बाउंड्री मतलब उसका किनारा था, वॉज मेड ऑफ स्टोन, वो पत्थर का बना हुआ था। इट हैड बिकम अबार्डेड बाई द कॉन्स्टेंट रबिंग ऑफ रोप, इट हैड बिकम अबार्डेड। जब भी हैड के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म का यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। जब भी हैड के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म लगे तो कौन सा हो जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। ही हैड बिकम अबार्डेड मतलब वो घिसा गया था, मतलब वो घिस चुका था। बाय द कॉन्स्टेंट रबिंग ऑफ रोप, रोप मतलब रस्सी, रोप का मतलब होता है रस्सी। रस्सी के कांस्टेंट मतलब लगातार रगड़ाने से, जब आप कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी एक जगह पर रगड़ाता रहता है, तो वो बार बार रगड़ाने की वजह से वो जो कुआं का वॉल था वो अबार्डेड हो चुका था, मतलब घिस चुका था। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट होता है जिसका मतलब होता है, थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट का मतलब होता है सोचा। उसने सोचा इफ दिस ऑर्डिनरी रोप, अगर ये सामान्य रस्सी कैन अबेड कर सकता है, घस सकता है
अ स्टोन, एक पत्थर को जब ये सामान रस्सी घस सकता है, वाई कांट आई बी सक्सेसफुल, तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता हूँ। इफ आई कीप ऑन ट्राइंग, अगर मैं कोशिश करता रहूँ तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता हूँ। ऐसा उस लड़के ने कहा। ही रीगेन हिज कॉन्फिडेंस, उसने वापस से अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और उस वॉल के चारों तरफ की दीवार जहाँ पर वो घस चुका था उसका दीवार, उस दीवार को देखकर वह अपने अंदर काफी कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ चुका था। पानी पीने के बाद, कुएं से पानी पीने के बाद, ही रिटर्न होम, वह अपने घर चला गया। देखिए, ही के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। तो वो अपने घर गया। दैट ईयर, उस साल, ही स्टडीड हार्ड, उसने खूब कड़ी मेहनत की और पढ़ाई की, एंड पास द एग्जामिनेशन, और एग्जाम को पास करके दिखाया इस बार। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप अपनी कड़ी मेहनत लगाएंगे तो आप उस चीज में जरूर सफल होंगे। तो अगर आपको लाइफ में कभी सफलता पाना हो तो आप उस पर जरूर मेहनत करें, एक न एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।